हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिमेश वी क्लासेज में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी टेस्ट नंबर 11 में, जिसमें 15 क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसके साथ साथ आपके 15-20 क्वेश्चन और भी कवर होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और ये भी बताइएगा कि आपकी कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरलोक के विकास अवधारणा के संबंध में असंगत कथन है। आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, आयु में परिवर्तन, चिन्हों में परिवर्तन। तो ऑप्शन आपके सामने है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आयु में परिवर्तन। ये है जो असंगत है और ये तीनों ही संगत है। आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन और चिन्हों में परिवर्तन। हरलोक है जो अमेरिकी मनोविज्ञानी थी और इनकी 3 महत्वपूर्ण पुस्तक है। उनके नाम मैं बता देता हूँ। पहली पुस्तक है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, दूसरी है चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और तीसरी है पर्सनैलिटी एंड डेवलपमेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, ध्यान रखना। और इनकी एक परिभाषा भी है विकास के बारे में कि विकास वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य में नवीन कुशलताएं एवं योग्यताएं जन्म लेती हैं। तो ध्यान रखना, नवीन कुशलताएं एवं नवीन योग्यताएं जन्म लेती हैं, यह परिभाषा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मनोभौतिकी विधि का प्रकार नहीं है? व्यक्तित्व निदान विधि, औसत त्रुटि विधि, सीमा विधि, सतत उद्दीपन विधि। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यक्तित्व निदान विधि। यह है जो मनोभौतिकी विधि का प्रकार नहीं है। क्या है मनोभौतिकी विधि, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मनोभौतिकी विधि, इस विधि में बालक के समक्ष उत्तेजक वातावरण यानी कि उद्दीपन प्रदान करके बालक द्वारा प्रकट की गई अनुक्रियाओं का मात्रात्मक अध्ययन करके व्यवहार का मापन किया जाता है। तो मात्रात्मक अध्ययन करके व्यवहार का मापन किया जाता है, यह होती है मनोभौतिकी विधि। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के चरों में शामिल हैं मानव विकास, अधिगम, मापन एवं मूल्यांकन, व्यक्तित्व एवं विकास। तो दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के चरों में ये चारों ही शामिल हैं। और अमेरिकन साइकोलॉजिकल के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के 5 घटक हैं, जिसमें 4 ये हैं मानव विकास, अधिगम, मापन एवं मूल्यांकन, व्यक्तित्व एवं विकास। और एक है जो है 5 वह हैं शिक्षण विधियाँ। तो याद रखना, इम्पोर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है, समायोजन की प्रक्रिया है गतिशील, स्थिर, परामर्श की कोई नहीं। सामान्य क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा ए, गतिशील। समायोजन की प्रक्रिया है जो गतिशील है। वक्त समायोजन क्या है उसकी बात कर लेते हैं। व्यक्ति के समक्ष प्रतिकूल परिस्थितियां अथवा प्रतिकूल वातावरण उपस्थित होने पर उसके साथ धीरे धीरे समझौता करने की प्रवृत्ति है जो समायोजन कहलाती है। तो अगला क्वेश्चन है, तस्वीर कुंठा परीक्षण द्वारा व्यक्तित्व का मापन करने का प्रयास करने वाले मनोवैज्ञानिक थे? गुडेनफ, केटल, रोजेनविंग, मॉर्गन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना, इसके ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका आंसर होगा सी, रोजेनविंग। तस्वीर कुंठा परीक्षण द्वारा व्यक्तित्व का मापन करने का प्रयास रोजेनविंग ने किया था। और तस्वीर कुंठा परीक्षण में 24 कार्टून चित्रों की सहायता से किशोरों के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि तस्वीर कुंठा परीक्षण में किसका मापन किया जाता है, तो किशोरों का। और इसमें है जो 24 चित्रों के माध्यम से मापन किया जाता है। तो दोस्तों, आप अभी तक अनिमेश वी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं पास ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आपको अगले टेस्ट सीरीज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है, साक्षात्कार संक्षिप्त वार्तालाप द्वारा व्यक्ति को समझने की विधि है, यह कथन किसका है? गैरेट, वुडवर्थ, हार्टसारन, पोलेंस्की। ये कथन के बारे में क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि वुडवर्थ।
तो दोस्तों इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका आंसर होगा बी, वुडवर्थ। वुडवर्थ है जो यह विधि है जो व्यक्तित्व मापन की साक्षात्कार विधि के संबंध में, यह कथन वुडवर्थ का है। तो यह कथन है जो व्यक्तित्व मापन की विधि है। और वुडवर्थ ने व्यक्तित्व के शील गुणों की संख्या 12 बताई। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि वुडवर्थ ने व्यक्तित्व के शील गुणों की संख्या कितनी बताई, तो 12। अगला क्वेश्चन है, पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग अधिगम को बनाता है। प्रभावपूर्ण, अधिक उपयोगी, प्रभावहीन, कुछ कह नहीं सकते। तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन आपके सामने है, कुछ कह नहीं सकते, कुछ तो कहना पड़ेगा। तो अनुचित प्रयोग यानी कि सकारात्मक है जो हमें ढूंढना नहीं है। नकारात्मक क्या है इसमें, तो नकारात्मक इसमें ऑप्शन है सी, प्रभावहीन। तो पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग अधिगम को प्रभावहीन बनाता है। अगला क्वेश्चन है, अच्छे समायोजन की विशेषता है। सहनशीलता, आत्मविश्वास में कमी, स्वयंगात्मक अस्थिरता, अनियमित दिनचर्या। समायोजन की विशेषता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि सहनशीलता। तो दोस्तों हम समायोजन की विशेषता के बारे में बात करने वाले हैं। 6-7 विशेषता हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो समायोजन है एक सतत प्रक्रिया है। सतत यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समायोजन है जो व्यवहार में परिवर्तन है, इसे हैं जो व्यवहार में परिवर्तन होता है। समायोजन मानसिक एवं वातावरणीय संतुलन है, मानसिक एवं वातावरण में संतुलन स्थापित करती है। समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। समायोजन शारीरिक एवं मानसिक प्रक्रिया है, तो यह शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही प्रक्रिया है। समायोजन एक अर्जित प्रक्रिया है, तो दोस्तों समायोजन है जो अर्जित किया जाता है और यह वातावरण से संबंधित है। इसकी विशेषता ये थी और इनकी विशेषता इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि, और कमेंट भी करें ताकि हमें भी मोटिवेट मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा व्यवहार में भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित करना है। भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है। आक्रामकता, मित्रों से अच्छा व्यवहार, अध्ययन में रुचि, संतुलित संवेग। तो इसका आंसर होगा, भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है। बाधा यानी कि आक्रामकता, मित्रों से अच्छा व्यवहार, अध्ययन में रुचि, संतुलित संवेग, ये हैं जो बाधा प्रदर्शित नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है। अपूर्ण अभिव्यक्ति, असंगतिकरण, विशिष्ट लक्ष्य की ओर निर्देशन, सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन। थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा विशिष्ट लक्ष्य की ओर निर्देशन। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब एक विशिष्ट लक्ष्य की ओर निर्देशन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वह भारतीय मनोविज्ञानी जिसने सर्वप्रथम बीने परीक्षण का भारतीयकरण किया। तो एक बीने परीक्षण का भारतीयकरण किस मनोवैज्ञानिक ने किया। प्रो H.V. कामत, प्रो मलिंस, C.H. राइस, प्रयाग मेहता। तो भारतीय मनोवैज्ञानिक जिसने बीने परीक्षण का भारतीयकरण किया वे थे C.H. राइस। ऑप्शन होगा सी। दोस्तों बीने परीक्षण अल्फ्रेड बीने ने 1905 में दिया था और यह विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण था। तो अल्फ्रेड बीने का यह बीने परीक्षण है जो बुद्धि परीक्षण है और इसमें प्रश्नों की संख्या है कुल 30 प्रश्नों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, वह चिंतन प्रक्रिया जो नवीन मौलिक तथा उपयोगी विचार के उत्पन्न होने में लिप्त हो कहलाती है। सृजनात्मकता, बुद्धि, नवाचार, समाधान। वह चिंतन प्रक्रिया जो नवीन मौलिक तथा उपयोगी विचार के उत्पन्न होने में लिप्त होती है। शब्दों पर ध्यान देना। ऑप्शन है सृजनात्मकता, बुद्धि, नवाचार, समाधान। तो इसका आंसर होगा ए, सृजनात्मकता। जो मौलिक हो तथा नवीन विचार उत्पन्न करे वो होती है अभिप्रेरणा, सृजनात्मकता। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। मास्लो ने, एडलर ने, टीचनर ने, वाटसन ने।
अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मास्लो ने अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत प्रस्तुत किया। अभिप्रेरणा क्या होती है बात कर लेते हैं। मनुष्य की शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को गति एवं वृद्धि प्रदान करना अभिप्रेरणा है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम का केंद्र है। शिक्षक, शिक्षार्थी, कक्षा कक्ष, खेल का मैदान। सामान्य से क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षार्थी। शिक्षण अधिगम का मुख्य केंद्र है जो शिक्षार्थी होता है यानी कि छात्र। अगला क्वेश्चन है, आप कक्षा में रामायण प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं, आप कौन सी विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे? खोज विधि, भ्रमण विधि, समस्या समाधान विधि, कहानी विधि। तो आपको कक्षा में शिक्षण करवाते समय विधि का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है और विधि के माध्यम से छात्र रुचि लेते हैं। तो हमें रामायण प्रकरण पढ़ाने के लिए कहानी विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली टेस्ट सीरीज नंबर 12 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।